नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोहन एक बार फिर से आपका नित्यम क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में मैंने आपको तंत्रिका जो कोशिका है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, उसके फंक्शन क्या होते हैं वो बता दिया था। अब इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा भाई, मानव मस्तिष्क। ये इधर डायग्राम बना भी हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मानव मस्तिष्क। देखिए, मानव मस्तिष्क के बारे में पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। अब देखिए, जो हमारा मानव मस्तिष्क है ये मानव शरीर में होने वाली संपूर्ण जो भी क्रियाएं हैं ये उनका प्रसारण केंद्र है। यानी कि हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी एक्टिविटी है, चाहे हम सोच रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर हार्ट बीट हो रही है, रक्त का परिसंचरण तंत्र हो रहा है, हमको ठंडा और गर्म का एहसास हो रहा है, वो किसके द्वारा होता है? वो सब मानव मस्तिष्क के द्वारा होता है। ठीक है, अब हम मान जानते हैं कि मानव मस्तिष्क क्या होता है। ये जो हमारी कपाल गुहा है ये इसके अंदर एक करोटी में बंद होता है। ठीक है, उस करोटी गुहा का जो आयतन होता है वो 1200 सीसी से 1500 सीसी के बीच होता है। यानी कि मानव मस्तिष्क का जो व्यास है, जो आयतन है, वो 1200 सीसी से 1500 सीसी के क्या होता है, वो मध्य होता है। यानी कि हमारे मस्तिष्क को मापने की एक इकाई है ये सीसी। यानी कि 1200 सीसी से 1500 सीसी के बीच क्या होता है, हमारे मस्तिष्क का क्या होता है, ये आयतन होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए इधर आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा ये मानव मस्तिष्क है इसके ऊपर एक लेयर उपस्थित होती है ये। ठीक है, क्या होती है, एक ये लेयर या आवरण उपस्थित होता है जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, मस्तिष्क आवरण। ये क्या होता है भाई, मस्तिष्क आवरण। ठीक है, अब यही मस्तिष्क आवरण, ये मस्तिष्क आवरण 3 स्तरों का बना होता है। अब इस मस्तिष्क आवरण में 3 स्तर होते हैं भाई। ठीक है, कौन कौन से स्तर होते हैं? देखिए, ये हमारा मस्तिष्क से कवर्ड होता है मस्तिष्क आवरण से। ये अंदर से बाहर की ओर 3 लेयर को ढका रहता है। नंबर 1 बात क्या होता है, अंदर से बाहर की ओर चलते हैं, पाया मैटर, पाया मैटर, अरेक्नोइड, अरेक्नोइड और डियोरा मैटर, डियोरा मैटर। ठीक है, अब ये जो हमारा मानव मस्तिष्क है ये 3 लेयर का बना होता है। वो 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं? बाहर से अगर हम अंदर की ओर चलेंगे तो डियोरा मैटर सबसे बाहर की तरफ, बीच की अरेक्नोइड और उसके सबसे अंदर की तरफ पायरा मैटर। और अगर अंदर से बाहर की ओर चलेंगे हम तो सबसे अंदर क्या, पाया मैटर, फिर अरेक्नोइड और डियोरा मैटर। ये अरेक्नोइड, इनके दोनों के मध्य क्या, एक आवरण पाया जाता है। अब ये जो हमारा मस्तिष्क का जो आवरण है इसमें एक द्रव भरा रहता है, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। सेरेब्रोस्पाइनल द्रव भरा रहता है इसके अंदर। यानी कि जो हमारा ये मस्तिष्क का जो आवरण होता है इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। और यही द्रव क्या काम करता है, हमारे मस्तिष्क को बाहरी आघातों से क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया आपको। अब देखिए, मैं क्या पढ़ रहे हैं हम, मानव मस्तिष्क। ठीक है, अब ये जो हमारा मानव मस्तिष्क है, ये मानव मस्तिष्क क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने भाई, 3 पार्ट में ये डिवाइड होता है। यानी कि मानव मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 बात, ठीक है, एक होता है हमारा अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क, ठीक, और एक होता है हमारा पश्च मस्तिष्क। ठीक है, हमारा मस्तिष्क 3 पार्ट में डिवाइड है भाई, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अब ये जो हमारा ये वाला जो सिरा दिख रहा है ये हमारे क्या है, अग्र मस्तिष्क का पार्ट है, ये हमारे सेंट्रल का पार्ट है, और ये क्या है हमारे पास,
पश्चपान यानी कि पीछे का पार्ट है। अब देखिए बात करते हैं कि हमारे मानव मस्तिष्क से जो अग्र मस्तिष्क का जो पार्ट है वो किन किन पार्टों का बना होता है। ये भी दोबारा फर्दर डिवाइड होता है 3 पार्ट में, ठीक। नंबर 1 होता है हमारा प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, घ्राणपिंड और डायनसेफलोन। ठीक है, देखिए ये जो हमारा मानव मस्तिष्क का जो अग्र मस्तिष्क है ये फर्दर डिवाइड होता है 3 पार्ट में, ठीक है। नंबर 1 होता है हमारा प्रमस्तिष्क, एक होता है हमारा घ्राणपिंड और एक होता है डायनसेफलोन। यानी कि ये जो हमारा प्रमस्तिष्क है इसकी भी 3 पार्ट हैं, एक प्रमस्तिष्क, घ्राणपिंड और डायनसेफलोन। अब ये जो हमारा प्रमस्तिष्क है ये हमारे पूरे मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, या दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि ये अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। और प्रमस्तिष्क 2 पदार्थों का बना होता है, एक होता है हमारा धूसर पदार्थ और एक होता है श्वेत पदार्थ। ठीक है, यानी कि जो प्रमस्तिष्क है ये 2 पार्ट का बना होता है, धूसर पदार्थ और श्वेत पदार्थ। अब इसके अंदर ये जो धूसर पदार्थ है, यानी कि इसके अंदर जो हमारा ये धूसर पदार्थ है हमारे, इसके अंदर ही क्या होता है, ये विभिन्न क्रियाओं का प्रसारण केंद्र होता है। क्या होता है, ये विभिन्न क्रियाओं का प्रसारण केंद्र होता है, जैसे सोचने, विचारने, ठीक है, निर्णय लेने। और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं भाई दौड़ने, भागने, कूदने या किसी भी प्रकार की जो एक्टिविटी होती है, ये सब उनका क्या होता है, प्रसारण केंद्र होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास प्रमस्तिष्क है ये 2 पार्ट का बना होता है, धूसर पदार्थ और श्वेत पदार्थ। और इसके धूसर पदार्थ में ही जो हमारे हम सोचते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में जो जितनी भी एक्टिविटी चलती हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, वो सब क्रियाएं किसके अंदर होती हैं, हमारे प्रमस्तिष्क के अंदर होती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब ये जो हमारा घ्राणपिंड है। ठीक है, घ्राणपिंड से क्या मतलब है, पर्यावरण में होने वाली जितनी भी हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो घ्राणपिंड ग्रहण करता है। जैसे अगर सर्दी हो रही है उनको कौन ऑब्जर्व करेगा, घ्राणपिंड। गर्मी हो रही है उनको कौन अवशोषित करेगा, घ्राणपिंड। ठीक है, अगर हम किसी और कोई एक्टिविटी है उनको भी कौन ग्रहण करेगा, हमारी घ्राणपिंड। यानी कि पर्यावरण में होने वाली जो हमारी संवेदनाओं द्वारा जो ग्रहण की जाती हैं वो सब क्या होता है, वो घ्राणपिंड के द्वारा अवशोषित की जाती हैं और उस घ्राणपिंड के द्वारा वो थैलेमस पार्ट में पहुंचा दी जाती है। बात समझ आ गई। नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं हम डायनसेफलोन। अब देखिए डायनसेफलोन हमारे मानव मस्तिष्क का जो अग्र पार्ट है ये उसका भाग होता है, ये भी 2 पार्ट का बना होता है, एक होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। अब देखिए मैंने आपको बताया कि घ्राणपिंड द्वारा जितने भी आवेग हैं वो ग्रहण किए जाते हैं और उनके प्रति एक्टिविटी दर्शाने का काम किसका होता है, वो थैलेमस का होता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि ठंडा, गर्म का या दर्द का जो एहसास है वो हमको कौन कराता है भाई, थैलेमस पार्ट कराता है। साथ ही साथ ये ताप ताप नियंत्रण का भी काम करता है, ताप नियंत्रण। यानी कि ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है भाई, ये कंट्रोल करता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए अब हम बात करते हैं भाई हाइपोथैलेमस की। किसकी बात करते हैं भाई, हाइपोथैलेमस की। अब देखिए मैंने आपको बताया कि डायनसेफलोन का जो ये थैलेमस पार्ट है ये क्या काम करता है भाई, ये क्या काम करता है, ये हमारे दर्द का एहसास कराता है। ठीक है, और दर्द का भी एहसास कराता है, साथ साथ ही हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको भी ये कंट्रोल करने का काम ये करता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट पार्ट है हमारा हाइपोथैलेमस। अब हम हाइपोथैलेमस के जो कार्य होते हैं वो जो जितना भी हमारा प्यार, घृणा, दुख, सुख,
ऐसे जितने भी हमारे शरीर में होने वाले जो एक्टिविटी हैं, ये सब उनका क्या है, प्रसारण केंद्र। साथ ही साथ ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, शरीर में होने वाली उपापचय क्रियाएं तथा जनन क्रियाओं का ये नियमन और नियंत्रण करता है। साथ ही साथ हाइपोथैलेमस के नीचे ही, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के नीचे ही क्या प्रेजेंट होती है, हमारी पीयूष ग्रंथि प्रेजेंट होती है, जिससे विभिन्न हार्मोन्स का क्या होता है, स्राव होता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स, एफएसएच हार्मोन्स यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ऐसे प्रकार के जितने भी हार्मोन्स है वो पीयूष ग्रंथि से क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पश्च मस्तिष्क की। किसकी बात करते हैं हम, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा, अग्र मस्तिष्क। अब हम बात क्या करते हैं भाई, पश्च मस्तिष्क। अब आप देखिए पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क में दोबारा फिर ये हमारा क्या है, पश्च मस्तिष्क, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है भाई। ठीक है, जैसे अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेड्यूला ओब्लांगेटा। मेड्यूला ओब्लांगेटा। अब देखिए पश्च मस्तिष्क के द्वारा फिर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेड्यूला ओब्लांगेटा। अब ये देखिए जो हमारा अनुमस्तिष्क है, ये पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है, ये पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। साथ ही साथ ये क्या काम करता है, चलना, दौड़ना, कूदना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, किसका काम होता है भाई, अनुमस्तिष्क का कार्य होता है। अब देखिए नॉर्मल सी एक बात है, मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा है, शरीर का संतुलन बनाए रखना, यानी कि जो व्यक्ति ड्रिंक्स ज्यादा करता है, तो ये आप समझ लीजिए जो हमारे मस्तिष्क का जो मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क पार्ट है वो क्या होता है, उससे प्रभावित होता है। जिसी कारण आप देखते हैं जो व्यक्ति ड्रिंक करते हैं उनके जो चाल होती है वो अलग होती है, वो कभी इस साइड जाते हैं कभी इस साइड जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेड्यूला ओब्लांगेटा। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मानव मस्तिष्क। देखिए इसका काम क्या है, मनुष्य शरीर में होने वाली जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं, जस्ट लाइक दैट, पलकों का झपकना, रुधिर परिसंचरण तंत्र, हार्ट बीट, ठीक है, ऐसी जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब का ये क्या होता है, ये प्रसारण केंद्र होता है। यानी कि वे सब क्रियाएं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, उन सब क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम कौन करता है भाई, मेड्यूला ओब्लांगेटा। जैसे अभी मैंने आपको बताया पलकों का झपकना, हृदय का धड़कना, हमारे शरीर में रक्त का संचरण होना या रक्त परिसंचरण तंत्र, ऐसे जितने भी कार्य हैं जिनका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, वो सब कार्य कौन करता है भाई, मेड्यूला ओब्लांगेटा करता है। ठीक है, दूसरी भाषा में आप ये भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति ड्रिंक करते हैं उनका ये जो मेड्यूला ओब्लांगेटा है और ये जो अनुमस्तिष्क है ये क्या होता है, प्रभावी होता है, क्योंकि कुछ क्रियाएं हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। अगर वो हमारे कंट्रोल में होती, ठीक है, तो इसकी आवश्यकता ही नहीं होती। ठीक है, जो ज़्यादा ड्रिंक करेगा उसका कौन सा पार्ट डिसबैलेंस होता है, अनुमस्तिष्क, क्योंकि शरीर का संतुलन बनाने का काम किसका होता है, अनुमस्तिष्क का होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूँ ये आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।